दोस्तों नमस्कार। दिल्ली पुलिस एग्जाम में स्टैटिक जीके का जो वेटेज होता है वो 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में होता है। यदि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के वेटेज को हम लगाया जाए तो 15 से 18 का वेटेज होता है स्टैटिक जीके का और 10 से 13 क्वेश्चन तक होता है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की जो स्ट्रेटजी हम बता चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आप लोगों की सबसे ज्यादा जो मांग आ रही है कि सर स्टैटिक जीके के लिए बताइए, क्या है स्टैटिक जीके के लिए बताइए। देखिए अब 28 से 30 दिन बचे हैं, हमें सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है और काम की चीज पढ़नी है, ठीक है। ज्ञानी बाबाओं से बचकर हमें सिर्फ काम की चीज पढ़नी है। मैं स्टैटिक जीके के लिए एक बुक सजेस्ट कर चुका हूँ जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, ASO पब्लिकेशन की है, एक रामबाण करके आती है। ये वाली बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसके पीछे भी देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं वही बुक बताता हूं आपको जो मैंने प्रैक्टिकली जो भी यूज किया है, ठीक है ना। जो भी बुक यूज की है आपको जैसा कि पता है, मेरे साथ भी यहाँ पर 10 से 12 लोग रह रहे हैं, 10 से 12 स्टूडेंट रह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें जो पढ़ाई है, जो भी मुझे डाटा अच्छा लगा, बहुत ही कम कंटेंट में बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट मिला है उस बुक से, और उससे अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर देखिए या फिर मॉक टेस्ट देखिए, उस बुक से सभी जो है आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके लिए अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि सर देखिए वो किताब क्या है, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया है। देखिए हर किताब की और हर इंसान की कुछ खूबियां होती है और कुछ कमियां होती है। अब खूबी तो मैंने आपको बता दी, अच्छा कंटेंट दिया है। अब उसकी कमी बताऊं, कमी ये है कि उसमें जो यदि कोई बिगिनर है उसे वो अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगी, ना ही जल्दी से पढ़ पाएगा। अब उसके लिए मैं बता दूं आपको कैसे पढ़नी है वो, और किस तरह से तैयार करनी है कि हम 1.5 से 2 घंटे में उस बुक को रिवाइज कर सकें, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज कर सकें पूरी स्टैटिक जीके को। देखिए उसके लिए मैं तरीका क्या है, देखिए मैंने जो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाई है, सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाई थी नदियां, ठीक है। क्या पढ़ाई थी? नदियां पढ़ाई थी। इसमें नदियों के सारे बिखरे क्वेश्चन दे रखे थे। हमें क्या करना है, नदी आपको दे, ब्रह्मपुत्र नदी एक टॉपिक अलग बना लेना है। जैसे कि देखिए मैंने इस पे देखिए बनाया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले पूरा डाटा लिख लिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगली दामोदर नदी है। आपको कहीं ब्रह्मपुत्र का मिलेगा, कहीं दामोदर का मिलेगा, तो वहां पर आप छाड़ सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन है, तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी के सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं आपको, फिर दामोदर नदी का लिख लेना है। इसी प्रकार यदि आपको डाटा कलेक्ट करके एक एक टॉपिक, यदि वन लाइनर पढ़ोगे तो इस प्रकार से याद नहीं हो पाता, ठीक है। आप जो है हर एक नदी का डाटा कलेक्ट करके पढ़ोगे और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जैसे मैंने बना रखे हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट ने बना रखे हैं जो मैंने पढ़ाए थे। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। ये आसान रहेगा याद करने में भी, आप 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी नदियां हो जाएंगी। उसी प्रकार देखिए त्योहार करवा रखे हैं मैंने। त्योहार देखिए इस प्रकार से त्योहार करने हैं स्टेट के हिसाब से। पहले स्टेट लिखिए, जैसे जम्मू कश्मीर है उसके सारे त्योहार लिखिए, हिमाचल प्रदेश है उसके सारे त्योहार लिखिए, उसकी कोई भी खास चीज, कोई विशेषता उसके सामने उसे लिख दीजिए, ठीक है। हमें फालतू के लिए कि फिलहाल आपके जम्मू कश्मीर का पढ़ रहे हैं, अगला आगा झारखंड का और अगला आगा उसका पंजाब का, तो हमें क्या है सब डाटा कलेक्ट करके लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो कोई बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे ये है एक भारतीय संस्था है, तो ये शहर के नाम से लिखनी है। सबसे पहले दिल्ली में कौन कौन सी सारी इकट्ठी करके लिख दी, देहरादून में कौन सी सारी इकट्ठी करके, कानपुर में कौन सी है, लखनऊ में कौन सी है, सारी पहले सिटी का नाम लिखना, उसके बाद सारी संस्था छाट के लिख देनी है हमें, ठीक है। ये हो गया। अगला जो देखिए टॉपिक है, अगला जो टॉपिक जिसमें कराया है, अगला टॉपिक है संस्कृत नृत्य। ये भी ऐसे होंगे, पहले स्टेट का नाम लिखना है, उसके बाद करना है। अगला है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आपके जो शहर है या फिर देश है, पहले देश के हिसाब से लिखना है। जैसे स्विट्जरलैंड में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किसके, WTO का है, WEF का है, WIPO का है, WMO का है, WHO का है, ILO का है, ICAN का है, IOC का है, सारे कहां पर हैं आपके स्विट्जरलैंड जेनेवा में। तो आपका स्विट्जरलैंड लिख के जेनेवा उसके सारे लिख लीजिए। जैसे न्यूयॉर्क के सारे लिख दीजिए कौन कौन से हैं, फिर फ्रांस के लिख दीजिए कौन कौन से हैं, उसके बाद वियना के लिख दीजिए, हैग के लिख दीजिए, हैग में क्या क्या है, आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में, टोक्यो में क्या है, ठीक है। ये इस तरह से हमें देश या सिटी के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। यदि हम अलग अलग पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी नहीं रहेगी, ठीक है, काफी मुश्किल होगा याद करने में। इस प्रकार से देखिए मैं सारा बता देता हूँ, 2-4 मिनट वीडियो लंबा हो सकता है। जैसे कि अंतरिक्ष प्रोग्राम है, अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में देखिए मैंने क्या किया है, इसमें अलग अलग पढ़ा दिया। चंद्र ग्रहण का, चंद्र जो यान है,
चंद्रमा से संबंधित मिशन है वो एक जगह करा दिए है, मंगल ग्रह अलग करा दिया है, आपका जो आदित्य L1 का ये अलग करा दिया है, इस प्रकार से करा दिया। अब बात आती है जनजाति की। जनजाति भी हमें इसी प्रकार से पढ़नी है। स्टेट का या जो यूटी है हमारा, उसे लिख के उसमें सारी जितनी भी जनजाति पाई जाती है या फिर उनसे कोई भी विशेषता होती है उसके साथ वो लिख देना है। आगे देखिए, आगे हमारा देखिए घराने हैं, घराने भी ऐसे करने, ग्वालियर में कौन सा है सारे लिख दे रहे हैं, इससे संबंधित जो नाम है वो लिख दे रहे हैं। बनारस घराना कौन सा है, बनारस में क्या क्या है, क्या वे इसकी विशेषताएं, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, संगीत जो शैलियां है ये भी इसी प्रकार। इसके बाद चित्रकार है, चित्रकार में देखिए, चित्रकार में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसमें चित्रकार का नाम लिखने के बाद लिखना है उसकी जो कोई भी यदि तस्वीर है या फिर कोई वो है, ठीक है ना, उसका कोई भी चित्र है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा का जो चित्र हंस दमयंती और दुष्यंत के प्रेम लिखती संगोत्रा, इन्हें इसमें लिखा है वायसराय जो लॉर्ड कर्जन ने इन्हें केसरी हिंद का स्वर्ण पदक दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद वाग यंत्र और उसके वादक हैं, उसके बारे में देखिए, सितारे, सितार के बारे में सारी चीजें लिख देनी है, सितारे से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वो लिख देने हैं, ऐसे तबले से। उसके बाद देखिए सारे के सारे हमें वाग यंत्र ऐसे करने हैं। उसके बाद देखिए हमें सारे के सारे नृत्य हैं, जैसे भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम से संबंधित देखिए सबसे पहले केरल लिख लेना, केरल में कौन कौन से हैं वो लिख लेना। फिर तमिलनाडु में कौन से, तमिलनाडु में जैसे कोई भी अलग है तो उसके बारे में जितना भी टॉपिक है वो आपके ये इस प्रकार से बना सकते हैं। आपके कुछ जगह टॉपिक ऐसे हैं जो हमने मैप पे पढ़ाए हैं। कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो मैप पे पढ़ाए, जैसे झीलें, भारत की झीलें। भारत की झीलें देखिए हमको स्टेट याद होने चाहिए। आपके एक स्टेट का मैप डाल चुका हूँ आपकी कम्युनिटी पर भी, जो चैनल की कम्युनिटी पर भी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है AM3 उस पर भी, और डेली बेसिस पे आपके जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्ट्रेटेजी के और ज्योग्राफी से संबंधित। ठीक है, देखिए झीलें हैं हमने इस प्रकार से करा दी हैं, पूरे स्टेट में जितनी भी झीलें हैं उसकी विशेषताओं को साथ में लिखवा दी है। अब बात आती है अगली, देखिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य, वो सारे के सारे वो भी मैप पे करा दिए हैं और उसके बारे में जो विशेषता है उसकी भी करवा दी है। ठीक है, उसके बाद आपके मंदिर है, मंदिर सारे के सारे मैप पे करा दिए हैं। ये देखिए मंदिर से संबंधित कोई भी विशेषता है, किसने निर्माण कराया, ये सारे के सारे मैप पे करा दिए हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी परियोजना है, जितने भी बांध है, ये सारे मैप पे करा दिए हैं। उसके बाद देखिए आपका जो जलप्रपात है, जितने भी जलप्रपात है वो सारे मैप पे करा दिए हैं। और आपके देखिए जितने भी तट हैं और जो नृत्य हैं वो सारे मैप पे करा दिए हैं, नृत्य भी मैप पे करा दिए हैं स्टेट के हिसाब से। उसके बाद बंदरगाह सभी जो मैप पे करा दिए गए हैं, और जो आपके बता दिए ये सारी सारी और भी परियोजना जितनी है मैप पे करा दी है। और भी जैसे एयरपोर्ट है आपके सुबह ही बताया मैप पे करा दिया है। ये सारी की सारी चीजें ना, जो भी फेमस स्थल है आपके, जो भी दार्शनिक स्थल है और आपके जो भी पर्यटन स्थल है वो सारे के सारे मैप पे करा दिए गए हैं। बस इसमें मैप से पढ़ने में आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पता लग जाएगा। मैप को 2 से 3 बार आप देख लोगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सा यूटी कहाँ पर स्थित है। यदि आप इस तरीकों को अपनाते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप जो है 1.5 से 2 घंटे में पूरी स्टैटिक जीके का रिवीजन कर सकते हो बेहतर तरीके से। और आपको यदि आप मैप से चीजें पढ़ते हो ना तो आप लंबे समय तक ये चीजें याद रहती हैं। ठीक है, मैंने हमेशा देखिए मैं ज्योग्राफी हमेशा मैप से पढ़ता हूँ, हमेशा ज्योग्राफी मैप से पढ़ता हूँ। यदि ऐसे भी और कोई टॉपिक है वो सब मैप से कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वो भी अपनी जो नोट्स है ना, अपने जो नोट्स बनाने का तरीका ऐसा है, अपना जो मेथड है इस प्रकार से है कि बहुत ही सारी चीजों को छोटे से छोटी चीजों में मैं समाहित करने की कोशिश करता हूँ। और इसी नोट्स बनाने के कौशल के कारण आपकी सामने मैंने 7 से 8 सिलेक्शन लिए हैं, इतने सारे एग्जाम क्लियर करे हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये है भाई तरीका। इसे यदि मेरे इस मेहनत का जो लाभ यदि आप तक पहुंचता है, आपको होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि और भी आपका कोई भी डाउट है, यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगले अन्य सब्जेक्टों के लिए हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये जो मैप है ये जब भी समझ में आएंगे, यदि डालने को मैं आपको डाल सकता हूँ, जब भी समझ में आएंगे यदि आप अपने हाथ से लिखोगे, अपने हाथ से करोगे। इतना आपको दूसरी बात आती है कि स्ट्रेटेजी की बुकों के भाई उसे 3 से 4 दिन में आप कर लोगे, 4 दिन में मैक्सिमम। ठीक है, 4 दिन में उस स्टैटिक जीके को, सिर्फ स्टैटिक जीके को पढ़िए। मैथ और रीजनिंग का तो आप शाम के टाइम करते ही हो रिवीजन, 3 से 4 दिन उसमें आप स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमारा देखिए जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम स्टैटिक जीके पर ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।